इस हिंदुस्तान में जब कुछ न था, कहीं सदाए अजान बुलंद न हो रही थी, मस्जिदों की मीनारें नजर न आ रही थी, इस्लाम के पैगाम कहीं नजर न आ रहे थे, जब हिंदुस्तान में हर तरफ एरियल, हर तरफ, समझ गए ना, हर तरफ एरियल और हर तरफ टन 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 टन, हर तरफ यही शोर, यही आवाज गूंज रही थी। गरीब नवाज को इंतखाब फरमाया मुस्तफा जाने रहमत, गरीब नवाज को सेलेक्ट किया मदीना के ताजदार, गरीब नवाज को सिलेक्शन किया इमामुर रसूल ने, सैयदुल अंबिया ने। ए मोइनुद्दीन जाओ, ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूँ, जब आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी आपका हाथ पकड़ के 17 साल तक जब आपकी खिदमत में रहे और खिदमत जब मुकम्मल हुई तो हाथ पकड़ा, मदीना मुनव्वरा लेकर पहुंचे और बारगाहे रिसालत में सलातो सलाम पेश किया और उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मोइनुद्दीन है, कबूल फरमाइए। हसन संजरी है, कबूल फरमाइए। कब्रे अनवर से आवाज आई, मैंने कबूल भी कर लिया और हिंदुस्तान की हुकूमत भी अता कर हिंदुस्तान की हुकूमत अता कर दी। गरीब नवाज सोए तो रात में देखते क्या है, वही दिल्ली का मंजर, वही अजमेर का मंजर, वही लाहौर का मंजर। समझ गए इस रास्ते से मुझे जाना है। सुबह होती है, निकल पड़े और ख्वाजा दिल्ली, लाहौर होते हुए दिल्ली और दिल्ली होते हुए अजमेर आ गए, छा गए, आ गए, आ गए। और जब छाए तो पूरे अजमेर में खलबली मच गई। राजा को बड़ी तकलीफ हुई। कौन लोग आ गए? इससे पहले इनको देखा नहीं, इससे पहले ऐसे चेहरे नजर आए नहीं, इससे पहले ऐसे शबाहत वाले अफराद नजर आए नहीं। ये कौन लोग हैं और क्या आवाज बुलंद कर रहे हैं? कहा इनको रोका जाए। किसी ने कहा हुजूर, ये तब तक अजान की सदा बुलंद नहीं करते हैं जब तक पानी से हाथ मुंह ना धुल ले, तब तक ये सदाए अजान बुलंद नहीं करते। राजा ने कहा फिर पानी पर पाबंदी लगाओ, पानी पर पाबंदी लगाओ। ए बाबू थोड़ी देर चाय रोको, थोड़ी देर रोको। चाय से गरम गरम जुमला आने जा रहा है, ऐसा ना हो बीच वालों का नुकसान हो जाए। पीने जजा, पीने, नुकसान ना होने पाए। माशाअल्लाह, अब हाथ में आई गई है तो पी लें। लेकिन मेरा अपना अकीदा ये है कि ये मिंबरे नूर है, मिंबरे नूर रेस्टोरेंट नहीं है। करबला वालों का जिक्र हो तो थोड़ी देर प्यास बर्दाश्त करके सुनो, और जब उनकी औलादों का जिक्र हो तो थोड़ी देर भूख और प्यास पर कंट्रोल रखो, ताकि समझ में आ जाए ये दीन हम तक कैसे पहुंचा। हम 3 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, 3 घंटे की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरे इमाम 3 दिन पानी बंद, दाना बंद, खाना बंद, सारी चीजें बंद। लेकिन जरा देखो तो सही, सजदा जारी है, सजदा जारी है। पानी बंद है, इबादत जारी है। खाना बंद है, सजदा जारी है। इमाम ने बता दिया, ऐ मेरे आशिकों सुनो, वो और लोग हैं जो दाना पानी के मोहताज होते हैं। हम दाना पानी के मोहताज नहीं, दाना पानी हमारे खानदान का मोहताज, पानी हमारे खानदान का मोहताज है। इसलिए जिसे हम ना खाएं उसे शरीयत हराम कर देती है, और जिसे हम एक बार होठों से लगा ले उसे शरीयत हलाल। दुनिया दाना पानी की मोहताज है और नबी और आले नबी की मोहताज दुनिया का ये दाना और पानी है। गरीब नवाज आए, छाए। राजा ने कहा बंद करो पानी, बंद करो पानी। बंद हो गया, बंद हो गया। हमारे यूपी में
एक चीज कुछ रोज से बंद है। इशारे की जबान समझ लीजिए, ये लोग यूपी से हैं, बंद है, लेकिन लोगों में बड़ी बेचैनी देखी। क्यों बंद है, कैसे बंद है, कब खुलेगा, कब मिलेगा। और बंगाल जाओ खुल्लम खुल्ला। अभी मैं एक हफ्ते था हसन भाई, खुल्लम खुल्ला। 14 को मैं आया, 6 तारीख से 14 13 तक खुल्लम खुल्ला, कोई पाबंदी नहीं, नो प्रोहिबिटेड, नो बैरियर, नो बाउंडेशन, कोई रुकावट नहीं। यूपी में बंद, कब खुलेगा, कब खुलेगा। मैंने कहा ये बंद से घबराने वालों जरा देखो तो सही, अजमेर में ख्वाजा पे बंद, अजमेर में ख्वाजा पे बंद। लेकिन राजा ने सोचा था पानी बंद करेंगे तो मुल्क छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो अजमेर छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो राजस्थान छोड़ देंगे, पानी बंद करेंगे तो हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन उसे मालूम न था ये हिंदुस्तान छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हिंदुस्तान वालों का दिल मदीने से जोड़ने के लिए आए। हिंदुस्तान वालों का दिल मदीने से जोड़ने के लिए आए हैं। पानी बंद हुआ, एक मुरीद ने खबर दी, हुजूर पानी बंद कर दिया गया। तो गरीब नवाज ने फरमाया घबराओ मत, जाओ ये कटोरा ले लो, जाओ सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना और खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद पहुंचा, कटोरा बढ़ा के कहता है ये पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, सारा पानी कटोरे में आ गया, सारा पानी इसमें आ गया कटोरे में। एक बात बताओ, यहीं से एक बहुत बड़ा मसला हल हो जा रहा है। जो लोग ये शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि कल मैदाने महशर में आप कहते हैं हुजूर अपनी कमली में सबको छुपा लेंगे, गुनहगारों को, खताकारों को, सियाहकारों को, इसिया शेयारों को सबको छुपा लेंगे। कितनी बड़ी कमली होगी, इतने गुनहगार, हजारीबाग वाले गुनहगार, कोठरबा वाले गुनहगार, गया वाले गुनहगार, मुगल सराय वाले गुनहगार, सासाराम वाले गुनहगार, भभुआ रोड वाले गुनहगार, बोकारो वाले गुनहगार, धनबाद वाले गुनहगार, कर्नाटक वाले गुनहगार, आंध्रा वाले गुनहगार, कितने गुनहगारों को छुपा। अरे हिंदुस्तान वाले गुनहगार, बांग्लादेश वाले गुनहगार, पाकिस्तान वाले गुनहगार, अफगानिस्तान वाले गुनहगार, कितनी बड़ी चादर होगी कि सबको छुपा लेंगे और सब उसी में समा जाएंगे। मैं कहता हूँ तू समझ ना सका, अगर आशिके रसूल की जबान में समझता तो बहुत पहले ही समझ चुका होता। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो किसको मिले जो तेरे, वो किसको मिले जो तेरे, सुभान अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे। हमें एक बार एसपी की छत्र छाया में आ जाए, एसो की हिम्मत है कि हाथ लगा सके। क्या मौके का शेर है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद है एसो की हिम्मत। डीएम की छत्र छाया में आ जाए, एसपी की हिम्मत है कलाई पाई सके। और किसी मिनिस्टर के अंडर में आ जाए तो कमिश्नर की हिम्मत है कि उसे निकाल सके। नहीं, मैदाने महशर सारे अजिल्ला, सारे बड़े बड़े पैगंबराने इज़ाम, जिब्राइल अमीन, इसराफील, इज़राइल, मीकाईल, सारे अर्दी और समावी फरिश्ते मौजूद होंगे, लेकिन जिसे नबी छुपाएंगे,
जिसे नबी छुपाएंगे। और नबी जब गुनहगारों को, खताकारों को बुला रहे होंगे, सियाकारों को बुला रहे होंगे, तो यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत अपनी अकीदत की बात कहते हुए नजर आते हैं। जब ऐसा आलम होगा तो जितने मुत्तकी होंगे, जितने सिद्दीकीन होंगे, जितने शोहदा होंगे, जितने सालिहीन होंगे, जितने निकोकार होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने इबादत गुजार होंगे, जितने इताअतशियार होंगे, उनके दिल में ख्याल आ रहा होगा, काश हमें भी गुनाह मिल जाते तो नबी की चादर रहमत मिल जाती, हमें भी खताएं मिल जाती तो नबी का दामने करम मिल जाता। आज नबी की निगाहे रहमत हम पर भी पड़ती तो आला हजरत कहते हैं जब ऐसा मंजर होगा तो तू होगा क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह परहेजगारी, वाह वाह। आज सब सोच रहे होंगे नबी का दामन मिल जाए, आज सब सोच रहे होंगे मुस्तफा की काली कमली मिल जाए तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए। जब गरीब नवाज एक कटोरे में पूरा सागर भर सकते हैं तो गरीब नवाज के नाना इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ताहा और यासीन खातिमुन नबीयीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर अपनी काली कमली में तमाम गुनहगार उम्मत को समेटते नजर आ रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, किसको मिले जो तेरे। और जब ख्वाजा ने पानी खिंचवा लिया, क्या किया? खिंचवा लिया। अजमेर में कोहराम मच गया, इसलिए सागर का पानी खुश्क नहीं हुआ था। अजमेर के घर घर का पानी खुश्क, यहाँ की राजा के महल में पानी नहीं, ऊंट के पीने के लिए पानी नहीं, राजा के लश्करियों के लिए पानी नहीं, महल्लात में रहने वाले कारकुनान के लिए पानी नहीं। उन तमाम राजा की रियाया बिलखने लगी, शोर मचाने लगी। ये कौन है? जादूगर है, पानी खींच लिया। जादू जानता है, पानी खींच लिया। ये मैजिक है, मैजिकल है, पानी खींच लिया। लेकिन उसे पता नहीं था ये मैजिक नहीं है, गरीब नवाज की करामत है, गरीब नवाज की करामत है। और एक बात और सुन लो यहीं पर, जो वलियों की करामत है वही मुस्तफा का मोजज़ा है, और जो मुस्तफा का मोजज़ा है वही अल्लाह की कुदरत है, वही अल्लाह की कुदरत। जो वली की करामत वो नबी का मोजज़ा, और जो नबी का मोजज़ा वो अल्लाह की कुदरत। तो मुझे कहने दिया जाए कोई किसी वली की करामत का मुनकिर है तो करामत का मुनकिर नहीं है, अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। इसलिए वली जो कर रहा है अल्लाह की कुदरत से, बहुत अच्छे, अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। वली से जो सादिर हो रहा है अल्लाह की दी हुई ताकत से सादिर हो रहा है, अल्लाह की दी हुई कुव्वत से सादिर हो रहा है। इसलिए कहा जाता है गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बुअत। ज़बान तो वली की है, कलाम खुदा का। ज़बान वली की है, कलाम खुदा का है। और गरीब नवाज के पोते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। कौन है गरीब नवाज के? हमें इन बुजुर्गों के नाम पर भी अगर आप सुभान अल्लाह बोल देते हो तो इनका फैज जारी हो जाता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऐसी जबान, ऐसा पावर, ऐसा इख्तियार कि साइल आया था हुजूर अता हो जाए, हुजूर अता हो जाए, मांगने वाला आया। वलियों के यहाँ तो तिजोरी होती नहीं, तिजोरी तो हम लोग रखते हैं,
गिन गिन के बराबर कर करके रखते हैं, कम तो नहीं हो रहा है, घट तो नहीं जा रहा है, बराबर कर करके उसको रखते जाते हैं। लाकर हमारे यहाँ तिजोरी, हमारे यहाँ बैंक अकाउंट हमारे यहाँ। और जब बाबा फरीद के यहाँ कोई मांगने गया तो नजर दौड़ाई, एक मुर्गी का अंडा उठाया बाबा फरीद ने। वलियों की शान ये है जो उनके दर पे आ जाए तो खाली वापस उठाया। दम किया, साइल को दे दिया। उसने सोचा हजरत ने अंडा दिया, लेकिन जब हाथ में लिया तो सोना मिला। सोना हैरत में पड़ गया, मेरे सामने तो उठाया अंडा, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया तो बन गया सोना। समझ में आ गई बात। हजरत ने दिया भी और नुस्खा भी बता दिया। घर आया, बीवी से कहा सुनो ये देखो। बीवी देखती है, हैरत में पड़ जाती है, सोना कहाँ से मिला? कहा ताज्जुब मत करो, नुस्खा भी लेके आया। पूरे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा कर लो, पूरे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा कर लो। औरत थी औरत, जितना मिल जाए उतना कम। तजर्बा है कि नहीं हजरत? अरे माशाअल्लाह, तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं और इसे तजर्बेकार लोग जलसे में जरूरत होती है। सारे मोहल्ले का अंडा इकट्ठा। अब ये बैठ गया, रात भर कुल हु अल्लाह फिर पड़ा, दम किए जा रहा है, आखिर में बेदम हो गया। इतना दम किया बेदम हो गया। सोना तो छोड़ो, रंग भी नहीं बदला। सुबह आया बारगाह में, हुजूर एक अंडे पर आपने एक बार पढ़ा सोना बन गया, और मैं रात भर पढ़ता रहा, कुछ ना हुआ। बाबा फरीद की जबान सुनो, सुन कलाम वही था, जबान बदल गई है। कलाम वही था, जबान बदल गई है। गुप्त अल्लाह बुअत, गर्चे अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बुअत। जब अल्लाह का कलाम अल्लाह का वली पढ़ता है तो उस कलाम का फैजान जारी होता है। गरीब हो अमीर हो जाता है, छोटा हो बड़ा हो जाता है, बीमार हो सेहतमंद हो जाता है, और अगर कोई बेदीन हो तो दीनदार हो जाता है। ये अल्लाह के वली की शान है, ये अल्लाह के वली की शान। ये अल्लाह कहां पर मैं एक बात और कहूं, बात आई है तो सुन लीजिए। बाबा फरीद के दो मुरीद और खलीफा, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी। एक जगह जमाल ही जमाल, एक जगह जलाल ही जलाल। दिल्ली में जमाल ही जमाल और कलियर में जलाल ही जलाल। ऐसा जलाल कि शबे जुफाफ नजर भर के बीवी को देख ले, ऐसे देख ले बीवी खाकसार हो जाए, जल के राख हो जाए, आस्ताने से परिंदा उड़े तो रूह का फंसे उनसरी से परवाज कर जाए। ऐसा जलाल। एक जगह ऐसा जमाल, तो मैं सोचता था यार दोनों बाबा फरीद के मुरीद और खलीफा, यहाँ जमाल है वहाँ जलाल है, इधर जमाल है इधर जलाल है, इधर जलाल है इधर जमाल है। जवाब मिला, सुन दोनों अल्लाह की सिफत है, दोनों अल्लाह की सिफत है। अल्लाह रहीम भी है, तवज्जो चाहता हूं मैं, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह रहमान भी है, और अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, जुल जलाल भी है, जलाल वाला भी है, कहर वाला भी है, जब्र वाला भी है। दोनों से बद अल्लाह की, जब्बारो कहार भी है, रहमानो रहीमो करीम भी है। तो जब किसी को दोस्त बनाता है, अपना दोस्त बनाता है, तो किसी दोस्त में सिफते जमाल डालता,
सिफते जमाल डालता है, और जब सिफते जमाल डालता है तो वो महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया बनकर चमकते हैं, और किसी में सिफते जलाल डालता है तो वो ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी बनकर चमकते हैं। अलाउद्दीन साबिर कलियरी बनकर चमकते हैं। एक जगह जलाल ही जलाल है, एक जगह जमाल ही जमाल। इसको मैं और क्लियर कर दूंगा, मैं और क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। अभी आपको इन दोनों हमारे मेहमानान और अजीजों को सुनना है इंशाल्लाह, हम भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम की बात सुन लें। जलाल ही जलाल, जमाल ही जमाल। निजामुद्दीन महबूब इलाही का दौर था। आपके कुछ शागिर्दों ने आपसे पूछा, हुजूर बताइए इस वक्त दिल्ली का कुतुब कौन है? दिल्ली का कुतुब कौन है? तो महबूब इलाही ने तो पहले छुपाया, लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया तो आपने बताया, सुनो वो जो शाहे राहे आम पर तरबूज बेच रहा है वही दिल्ली का कुतुब है, वही दिल्ली का कुतुब है। यहीं से पता चल गया अल्लाह वाले रिज़्क़े हलाल को कितनी अहमियत देते हैं। कितनी अहमियत देते हैं। बाबा फरीद से किसी ने पूछा था, बात यहीं पर रोक के मैं एक बात कहूं, बाबा फरीद से किसी ने पूछा था, हुजूर इस्लाम के रुकन कितने? तो आपने कहा 6। उसने कहा हुजूर मैंने 5 सुना। कहा कौन कौन? तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही 5। तो बाबा फरीद कहते नहीं 6। उसने कहा हुजूर छठा कौन? फरमाया रिज़्क़े हलाल, हलाल। इसी पर इन 5 की बुनियाद है। अगर रिज़्क़ हलाल है, नमाज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, सजदा काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, इबादत काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, नमाज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, रोजा काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, हज काबिले कबूल, रिज़्क़ हलाल है, ज़कात काबिले कबूल। लेकिन अगर ये गड़बड़ है सब बेकार, सब बेकार। अब जब बाबा फरीद ने ये बात फरमाई कि रिज़्क़े हलाल ये छठा रुकन है और इसी पर इन 5 की बुनियाद है। अब आओ वो तरबूज वाले, महबूब इलाही ने बोला वो तरबूज वाले जो है वही दिल्ली के कुतुब है। ये लोग कहे चलो आजमाते हैं। तालिब इल्मी का जो दौर होता है ना, वो आजमाने का, टटोलने का, कोई नई बात नहीं है। गौसे आजम को भी कुछ लोग टटोलने चले थे, गौसे आजम को भी कुछ लोग टटोलने चले। चलो पता लगाते हैं, हाई कुछ की ऐसे ही करते रहते हैं। और गए महफिल ऐसे ही सजी थी जैसे इस वक्त सजी है। गौसे आजम मिंबर नूर पर, और एक नजर डाली, वो जितने सवाल लेकर आए थे सब बेसवाल हो गए। कैफियत बदल गई, हालत तब्दील हो गई, कुछ पूछ ना सके। सारा इल्म फात हो गया, जो सीखा था खत्म हो गया, जो दिल में था मिट गया, जो दिमाग में था फना हो गया। गौसे आजम के कदमों में आए और गौसे आजम ने सीने से लगाया, सबका इल्म फिर से वापस कर। ये टटोलने की आदत नहीं है। वहां पहुंचे वो शागिर्द हजरात पहुंचे और कहने लगे बाबा तरबूज खिलाएंगे? बाबा ने कहा बिल्कुल खिलाएंगे। काटा दिया, अब इन्होंने खाया। कहा बाबा ये मीठा नहीं, बाबा ये मीठा नहीं। तो आपने फरमाया लो दूसरा वाला काटे दे रहे। मौलाना सुनो, दूसरा वाला काटे दे रहे, दे दिया काट के उसको थोड़ा थोड़ा। बाबा ये भी अच्छा नहीं। अच्छा बाबू तीसरा काटे दे रहे, तीसरा काटा, लो खाओ। बाबा इसमें भी मजा नहीं। चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक कि पूरा ठेला खाली। इन लोगों को पसंद ना आया तो बाबा ने कहा सुनो, आज नहीं पसंद आया बाबू, कल फिर आना, कल फिर आना। अब इन लोगों को रोज का मामला हो गया, चलो तरबूज खाना है, खाना है। पहुंचे, बस यही करते बाबा खिलाते जाते, खिलाते जाते। ये सिलसिला काफी दिन तक चला। एक दिन गए तो देखा वो गायब है नहीं। तो महबूब इलाही की बारगाह में आए, हुजूर बताइए तो सही, अब कौन कुतुब है?
पहले वाले नजर नहीं आ रहे? महबूब इलाही ने कहा अच्छा सुनो, वो जो मशकीजे से पानी पिलाता है, जो मशकीजे से पानी पिलाता है, वही इस वक्त दिल्ली का कुतुब। अब इन लोग ने प्लान बनाया, चलो अब पहुंचे, कहा पानी पिलाएंगे बाबा? कहा बिल्कुल। उन्होंने मशकीजे का मुंह खोला, अब पानी गिराया, इन लोगों ने हाथ लगाया, और जैसे पानी गिरने लगा हाथ यूं कर दिया, और जैसे ही हाथ यूं किया एक जबरदस्त तमाचा मारा। मुझे तरबूज वाला समझ लिया, मुझे तरबूज वाला समझ लिया। बात समझ में आ गई, वो भी अल्लाह का वली, ये भी अल्लाह का वली। एक जगह जमाल ही जमाल है, एक जगह जलाल ही जलाल। गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अज़हुल्कू में अब्दुल्ला। और ये अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि हम वली वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, नबी वाले भी, हम वली वाले भी हैं। और एक बात और बता दूं, एक वली का गुस्ताख हर वली का गुस्ताख है। एक वली का गुस्ताख हर वली का गुस्ताख। मानो तो सब क्या कहने, अगर सुन्नियत है, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है, तो हर वली सर का ताज है। इसको मैं अपने जुमले में कह दूं, समझ में आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। हर वली का मानना जरूरी, जैसे हम कलमा पढ़ते एक नबी का, कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं हर नबी पर। कलमा पढ़ते एक नबी का, ईमान लाते हैं हर नबी पर। ऐसे ही मुरीद होंगे एक वली से, और एहतराम करेंगे हर वली का, ताज़ीम करेंगे हर वली का। हम किसी वली की गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम किसी वली की तौहीन नहीं करेंगे, इसलिए कि हर वली अल्लाह का दोस्त है, हर वली अल्लाह का दोस्त है। और हिंदुस्तान ख्वाजाए खाजगान की जमीन है, हिंदुस्तान ख्वाजाए खाजगान की जमीन है। मेरे ख्वाजा ने न किसी को लड़ाया है, न किसी को धमकाया है, न किसी को डराया है, न किसी को सताया है, न किसी बच्चे को यतीम बनाया है, न किसी औरत को विधवा बनाया है, न आबादी को उजाड़ा है, न लोगों के खून से होलियां खेली है, न लोगों के वजूद को पसपा किया है। बस तारीख ये बताती है, ख्वाजा मुस्कुराते जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग इस्लाम के दामन में आते जा रहे थे, लोग इस्लाम की छत्र छाया में आते जा रहे थे। तो आप ये मत कहना इस्लाम तलवार से, ताकत से, जोर से, आतंकवाद से, दहशतगर्दी से, भंडलिज्म से, कम्युनलिज्म से, टेररिज्म से फैला है, ये मत कहना। बल्कि कहना तो ये कहना इस्लाम फैला है तो बुजुर्गों की मोहब्बत से फैला है, बुजुर्गों की खिदमत से फैला है, बुजुर्गों के अखलाक से फैला है, बुजुर्गों के किरदार, जिंदाबाद। इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है। इसीलिए आज मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है अपने वजूद को अखलाक से मुज़य्यन करें। हमारी बदखुल्की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी बदखुल्की का आलम यह है कि हम ये सोचते हैं कोई हमको सलाम करे। अरे कोई समझ में आ जाए कि मुसलमान है तो खुद क्यों नहीं सलाम कर लेते? सलाम खुद क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। कोई कितना कट्टर दुश्मन हो, सालों की दुश्मनी हो, सलाम करना शुरू कर दो, दुश्मनी दूर हो जाए, अदावत दूर हो जाए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी दुश्मनी, हमारे बिरादरे अजीज बड़े देरीना मरासिम है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक लंबा गैप कोविड के दरमियान हुआ। फिर मैंने एक दो बार राब्ता किया, खैरियत भी मालूम हुई। बहरहाल मोहब्बत फिर अंगड़ाई लेने लगी। मोहब्बत सलाम की बुनियाद पर
गिरंगाई लेने लगी। आज जमात में, जमाते अहले सुन्नत में कादरियत के नाम पर, चिश्तियत के नाम पर, नक्शबंदियत के नाम पर, सोहरवर्दियत के नाम पर, अशरफियत के नाम पर, रस्मियत के नाम पर, जिन तमाम सलासिले हक्का के नाम पर ये जो मुनाफरत फैल रही है, इस मुनाफरत को मिटाना जरूरी है। और इसको मिटाने के लिए कोई और नुस्खा नहीं बल्कि कादरी चिश्ती से सलाम करे, चिश्ती कादरी से सलाम करे, नक्शबंदी सोहरवर्दी से सलाम करे, सोहरवर्दी नक्शबंदी से सलाम करे, रज़वी अशफी से सलाम करे, अशफी रज़वी से। ये सलाम, ये पैगाम मोहब्बत है। याद होता जाएगा, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? और इसकी जरूरत भी है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। आपने ये जो ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, गरीब नवाज का फैजान टूट कर बरस रहा है, टूट कर बरस रहा है। और जो जिसका दामन जितना कुशादा है उसको फैज उतना ही मिल रहा है, उतना ही मिल। मैं एक बात बताऊं, आज कल गरीब नवाज छठी में छठे छठे लोग जाएंगे, छठी में हटे कटे नहीं जाएंगे। अगर हटे कटे गए फिर बताने की जरूरत नहीं। छठे 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 जाने का मौका मिल जाए तो देखने ला जन्नती दरवाजे पर एक बैनर। और मुझे तो ये मौका मिला कि गरीब नवाज का गुंबद सामने शाहजहानी मस्जिद में खड़े होकर के 20 से 22 मिनट बारगाहे गरीब नवाज में खराजे मोहब्बत पेश करने का मौका। आज से 8 साल पहले वो दिन न मैं भूला हूं न कयामत तक भूलूंगा। और जिस वक्त खराज में पेश कर रहा था तो उधर से मोहब्बतों की बारिश हो रही थी। पूरी शाहजहानी मस्जिद अकीदतमंदों से भरी थी। ऐसा लग रहा था चाहने वाले नहीं दे रहे हैं, ख्वाजा खुद कब्र अनवर से अता कर। ऐसा लग रहा था। वो गुंबद की चमक, वो मीनार की दमक, वो बुलंद दरवाजे की रमक। आज तक बड़े बड़े मुगल इंपरर हुए, उनके मकबरे वीरान हो गए, उनके किले वीरान हो गए, उनके आस्थानों पर, मज़ारों पर कोई चिराग जलाने वाला नजर नहीं आता। 800 बरस से ज्यादा हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना वैसे ही चमकता नजर आ रहा है, वैसे ही दमकता नजर आ रहा है, वैसे ही रमक नजर आ रही है, वैसे ही महक नजर आ रही है। मालूम ये हुआ ख्वाजा आ गए और आते ही छा गए, ख्वाजा आ गए आते ही छा गए। वो हिंदुस्तान के राजा हैं जिनकी हुकूमत दिलों पर। इसीलिए हम कहते हैं आखिरी जुमला इसलिए कि शोरा इकराम को आपको सुनना है और 2 बज गए हैं। आखिरी जुमला अदा कर देता हूँ। गरीब नवाज की शान ऐसी शान है कि उनका चाहने वाला उनके एहसान को फरामोश नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तान में लाल किला को भी देख रहे हैं, कुतुब मीनार को भी देख रहे हैं, ताजमहल को भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में मुगलों की बनाई हुई इमारतों और किलों को भी देख रहे हैं। मगर हजारीबाग रोड के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये बात अपने दिलों में बसा लो कि हमको इस मुल्क से मोहब्बत ताजमहल की बुनियाद पर नहीं, कुतुब मीनार की बुनियाद पर नहीं, लाल किला की बुनियाद पर नहीं, और इन मुगलों की बनाई हुई इमारतों की बुनियाद पर नहीं है। हमको इस मुल्क से मोहब्बत है तो गरीब नवाज की चौखट की बुनियाद पर है, गरीब नवाज के गुंबद की बुनियाद पर है, गरीब नवाज के मीनारे की बुनियाद पर है, गरीब नवाज के आस्थाने की। आस्थाना गरीब नवाज का है, आस्थाना है। क्या है? आस टूटी तो सिर्फ ताना, आस ताना, आवाज टूटी सिर्फ ताना है। आस टूटी तो सिर्फ ताना। सुभान अल्लाह। देखिए ये औदबा का कमाल है। ये माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी इज्जत और शोहरत में और इजाफा फरमाए। ये आस्ताना मेरे ख्वाजा का आस्ताना है, आस
आशिकी तो सिर्फ सुभान अल्लाह। अब मैं इसे मुकम्मल किए दे रहा हूं। मेरे ख्वाजा का आस्ताना है, आस टूटी तो सिर्फ ताना है। सिर्फ ताना है। गरीब नवाज ने न ताना सुना है, न उनके चाहने वाले ताना सुनेंगे। जो जिस आस से जाएगा उस आस की प्यास बुझ जाएगी, आस की प्यास बुझ जाएगी। और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर फैजुल आरफीन अल्लामा शाह गुलाम आसिफ अलैहि रहमत व रिजवान, हुजूर फैजुल, वो ऐसे मेरे आसिफिया हजरत सरकार अब्दुल अलीम आसी गाजी पूरी अलैहि रहमत व रिजवान की निस्बत से आप बखूबी वाकिफ हैं। और आपका मामूल था कि आप रजब की पहली तारीख दिखती आप अजमेर शरीफ में कहीं होते, अजमेर शरीफ पहुंच जाते। और एक बार फरमाते हैं, मौलाना शुएब जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ रहा था तब मेरे पास पैसा न था, मैं उसमें पापे आधा चला गया, पापे आधा चला गया। और उस वक्त से लेकर आज तक मेरा नागा नहीं। ऐसा इश्क था गरीब नवाज से। तो अब मैं एक जुमला उनकी बारगाह में नज़र कर दूं, जिन लोगों ने देखा हो या कलकत्ता की मेरी वो तकरीर सुनी हो कई साल पहले, और जिन्होंने देखा हो तो उन्होंने देखा होगा कि जब गरीब नवाज से अटूट मोहब्बत आसिफिया को, फैजुल आरफीन को, एक वक्त ऐसा भी आया 2012 में हुजूर फैजुल आरफीन का नामे नामी इसमें गिरामी बुलंद दरवाजे पर आवेजा नजर आया। जब इस गुलाम की नजर पड़ी तो मैं सोचे लगा, ए मेरे ख्वाजा, मेरे मुर्शिद का नामे नामी इसमें गिरामी बुलंद दरवाजे पर। तो जवाब मिला, इश्क इतना बुलंद था कि मकाम भी बुलंद अता किया गया है। इश्क इतना बुलंद था कि मकाम भी बुलंद अता किया गया। वो हुजूर फैजुल आरफीन जिनकी रूहानी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में पाई जा रही है। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फुलूज़ो बरकात से हम सबको माला माल फरमाए और तादेर उनके दामने करम में रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, मैंने पूछा, हज़रत सुन लीजिए, आ गया को सुना कर ये शेर इख्तिताम करता हूं। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। यही निस्बत वजह रिहाई बन गई, यही निस्बत वजह रिहाई बन गई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन